शिकोहाबाद में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर बुधवार समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज दोपहर के करीब शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा शिकोहाबाद थाने के सामने खुद पानी में बैठ गए। उन्होंने सड़क पर जमा गंदे पानी में बैठकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायतों के बाद भी जल निकासी की व्यवस्था सुधारी नहीं गई है। जनता को कीचड़ और गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने नगर पालिका शिकोहाबाद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। निरंतर मैं यहाँ आ रहा हूँ शिकोहाबाद में, और निरंतर लोग मुझे शिकायत कर रहे हैं कि ये मेन रास्ता है, इस मेन रास्ता में पानी भर जाता है। ये प्रेस वाले भाई निरंतर शिकायत कर रहे हैं, और हमने कई बार एसडीएम को, जिला अधिकारी को और ईओ को कई बार अवगत कराया कि इस सड़क की हालत बहुत ख़राब है, इसको ठीक कराया जाए। साथ ही ये जो बरसात में जो नाली साफ होती है तली झाड़, इसका पैसा निकाल लिया गया, इसमें बंदर बांट कर लिया गया, 40% कमीशन खाया जा रहा है। ये बात मैंने जिलाधिकारी से भी कहा, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से एमएलए हूँ, मैं गरीब एमएलए हूँ, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और योगी जी से भी मैंने कई बार कहा कि यहाँ बहुत ज़रूरत है जिन कामों की, वो काम कराए जाएं, लेकिन वर्तमान तानाशाह सरकार समाजवादी पार्टी की जहां सीटें जीती हुई है वहां काम नहीं कराना चाहती, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख रहे होंगे दुनिया भर का भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आपने कावड़ वाले यहां से गए, हमारे भाई सभी बैकवर्ड के और अनुसूचित जात के 85% लोग कावड़ में हमारे ही नौजवान जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कावड़ लेने हमारे भाई गए हैं और सुरक्षित वापस आए हैं, उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाए, और उनको 1 लाख रुपए, जो कावड़ लेने जा रहे हैं उनको 1 लाख रुपए वो दिया जाए, पैसा दिया जाए। और इतना ही नहीं, मैं मांग करता हूं, और कोई उसमें डैमेज होते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और कोई ऐसा प्रमाण पत्र उनको जारी किया जाए कि किसी भी नौकरी में, जैसे एनसीसी में 5%, 10% जो रिजर्वेशन मिलता है, अगर कावड़ वाले जो भाई हैं, जो कावड़ लेने हमारी बहनें जा रही हैं, जो कावड़ लेने हमारी माताएं जा रही हैं, उनको उसमें ऐसा उन्हें सर्टिफिकेट सरकार द्वारा इशू किया जाए कि उन्हें कहीं भी वो नौकरी में उस सर्टिफिकेट को लगाएं एनसीसी की तरह, तो कम से कम उन्हें 10% फ़ायदा हो, लाभ हो। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अभी आपको ज़मीन पे क्यों बैठना पड़ा? कितनी देर पानी में बैठे हुए हैं आप? यहाँ आप देखो यहाँ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है। नगर पालिका की अगर हम बात कर लें, ईओ की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, ये तमाम हमारे भाई, हमें मुझे लग रहा है कि आपने 15 दिन पहले भी ये शिकायत की थी, है ना। मैं जब भी यहाँ आता हूँ लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। एक तरफ देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सफाई करेंगे, हम सफाई अभियान चलाएंगे, दूसरी तरफ जो पैसा आ रहा है उस पैसे को बंदर बांट किया जा रहा है। पानी में आप बैठे, नगर पालिका की तरफ से, तहसील प्रशासन की तरफ से कोई सुनने आया? अभी एसडीएम साहब से बात हुई थी, एसडीएम साहब बोले कि मैं बिजी हूँ, अभी कहीं काम पे हूँ। हमने कहा कि किसी और अधिकारी को भेज दो। भाई मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, समाजवादी पार्टी की तो सरकार है नहीं, सरकार है यहाँ पर जो नहीं सुनने वाले लोग हैं, जिनके कान में रुई लगी है उनकी सरकार है, जो चिलम पी रहे हैं उनकी सरकार है। विधायक के इस विरोध प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। लोगों ने भी जलभराव की समस्या को लेकर आक्रोश जताते हुए जल्दी समाधान की मांग की। वहीं जब सपा विधायक पानी में सड़क पर बैठे थे, उस समय उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां से गुजरे, लेकिन उन्होंने विधायक को कोई तवज्जो नहीं दी। उनका कहना था कि ये विधायक नौटंकीबाज है, पहले भाजपा में था तब भी नौटंकी करता था, आज जब सपा में है तब भी ड्रामेबाजी करता है। खाने के सामने आज ये देखो, ऐसे बद से बदतर स्थिति है। ये बेचारे दिवाकर समाज के लोग हैं, यहाँ प्रेस करते हैं
पानी भरा है, कीचड़ भरी है, कीचड़। और नगर पालिका का पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ लग रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और आप ये समझो, ये कई दिन से कंप्लेन आ रही है, कई दिन से एसडीएम साहब। मतलब जहाँ से करोड़ों रुपए रजिस्ट्री में जाते हैं, करोड़ों रुपए महीने, और वहाँ की ये दलदल स्थिति है। बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, प्रेस वाले, गरीब लोग, वकील लोग हैं, बड़ा बुरा हाल है साहब। एक बार इसे दिखवाओ भैया, है ना। ये तो लोग आ जाएंगे जमीन पे, है ना। अरे बच्चा बदतर है, नरक है बिल्कुल यहाँ पे। बता दो, नहीं है। मैं यहीं पे हूँ इस समय, यहीं। हाँ मैं यहीं हूँ, आप आना चाहो आप आ जाओ। पिछली बार ये सड़क बनी थी, है ना, और पता नहीं कहाँ भ्रष्टाचारी किया। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने उपजिलाधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने क्षेत्र से बाहर होने का बहाना कर दिया। उसके बाद ईओ को फ़ोन लगाया तो उसने भी कहा कि मैं जिला मुख्यालय धबरई पर हूं, मैं नहीं आ सकता। कहा था कि सफाई का क्या हाल है, बरसात आ गई, तली झाड़, और मैं यहीं पानी में बैठा हूँ, मैं यहीं पानी में बैठा हूँ। ये सैकड़े लोगों ने शिकायत की और ये पत्रकार लोग भी आ गए यहाँ। कहाँ पे सर? अरे यही थाने के सामने। ये बेचारे दिवाकर समाज के गरीब लोग हैं और पानी में ठेला लगाए, है ना, और कीचड़ भरी हुई है। एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, आपको पास हो जाएगा तो तहसील की तरफ से। और यहाँ पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि आपका कोई नागिन डांस कोई आपका वो हो गया है उस पर। ये पत्रकार, ये अभी बात करो। तो ईओ साहब यहाँ आ जाओ भैया, ये देखो स्थिति क्या है। फिर तहसीलदार को फ़ोन घुमाया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर बाद नायब तहसीलदार मौके पर आए। उन्होंने कहा, हम सभी लोग बैठकर विचार करते हैं कि पानी की निकासी कैसे हो। उसके बाद विधायक जी वहाँ से चले गए। ये वही विधायक जी हैं जो जनता के लिए पानी में बैठे थे, लेकिन उनके समर्थन में 4 लोग उनके पास नहीं आए। विधायक जी अभी पानी में बैठे क्या? हाँ, विधायक जी तो अपने वोट साध रहे हैं, और क्या है। हमारा तो कुछ काम करते नहीं, हमारा सुखाबाद का कोई विकास नहीं किया उन्होंने। कोई काम करते तो विधायक जी को हम सपोर्ट करते। हम गए थे, हम परेशानी में थे, हमारे साथ एक ठाकुर ने लूट कर ली थी। हम इनके घर पे गए थे, 2 घंटे बैठे रहे थे कि गेट नहीं खुला था इनका। तब हमारी सांसद आगरा ने मदद की थी, उन्होंने लेटर लिखा, तब हमारा काम हुआ था वहाँ से एसपी फिरोजाबाद से। तो आपके विधायक आपके पीछे नहीं आते कभी किसी सुखाबाद वाले किसी काम नहीं करते, वो फिरोजाबाद वाला काम करते हैं। फिरोजाबाद वाले लेटर लिखते हैं, सुखाबाद वाला कुछ नहीं करते। ये ऐसे सुखाबाद वालों से चिड़े इन्हें। कैसे